Welcome students in the chemistry class. Today I am starting with the acid, base and the salt. These three things are very useful in day-to-day life of the human being: acid, base and salt. Whenever you use a lemon at the home, it means you are using the acid. When you are making a cake, you are using the some baking powder. Salt, it's very simple. You say the table salt. Simply I say that table salt, that is the sodium chloride. So all these things are available at your home, around you. So in this chapter, we have to study about all these things in detail. Suppose you have the acidity because of, say, you take heavy food at night, very spicy food you take at the night, and sometimes you complain about the acidity. तो क्या करते हैं, हमें क्या खाना चाहिए उस समय, क्या हमें उसमें लेना चाहिए, क्या उसके बाद में लेमन पी लें या सोडा पी लें या कोई और सॉल्ट कंज्यूम कर लें. So it is only possible when you have the good enough knowledge about these things. तो हमें आज इसी को स्टडी करना है. तो फर्स्ट we start with the acid. By definition, we say acids are those substances which are sour in the taste. Which are sour in the taste. This you are saying on the basis of the taste. ये हम टेस्ट के बेसिस पे कह रहे हैं, ठीक है. अब केमिकली इसको कैसे बोला गया, हाउ केमिकली वी हैव डिफाइंड द ग्रेट पर्सन आयरेनियस वाज देयर. आयरेनियस ने इसको कैसे समझाया एसिड को. अकॉर्डिंग टू Arrhenius, the aqueous solution of a substance gives H ion in the solution. तो एसिड वो सब्सटेंसेज हैं, अगर उसका एक्वस सोल्यूशन बना रहे हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, एच आयंस. जैसे HCl, इसका हमने एक्वस सोल्यूशन बनाया है, एंड यू हैव द H आयन प्लस Cl नेगेटिव. तो हियर यू हैव द H आयंस. अब एसिड्स हैं कौन और कौन से सब्सटेंसेज हैं जिसको आप एसिड बोलते हो. आपने और भी कुछ एसिड देखे हैं अपने सराउंडिंग में, लाइक एसिटिक एसिड जिसको हम अपने घर पे बोलते हैं विनेगर. क्या बोलते हैं इसको हम, विनेगर. और लैक्टिक एसिड भी आपने नाम सुना होगा. लैक्टिक एसिड ये कहां प्रेजेंट है, ये मिल्क में प्रेजेंट है. तो इस तरह ये जो सब्सटेंसेस, जो ये कैसे सब्सटेंसेस हैं, विनेगर है, मिल्क है या लेमन है. मैंने लेमन की बात करी थी, तो ये क्या दे रहा है मुझको, सिट्रिक एसिड. कुछ और भी सब्सटेंसेस हैं, लेमन, ऑरेंज लाइक सब्सटेंसेस, दे आर आल्सो नोन एज अ सिट्रस फ्रूट. सिट्रस फ्रूट्स हम लोग बोलते हैं. तो ये जो सब्सटेंसेस हमको यहां पर मिले हैं, इनका बेस क्या है, इनका ओरिजिन क्या है. और मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, एक एसिड को लिख रहा हूं, एसिड. ये भी एसिड है, इट इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो नाउ वी कैन डिवाइड द एसिड. अब हम एसिड का क्लासिफिकेशन अगर करें,
from different sources you are having the acids. तो हम क्या करना चाहते हैं? अब हम we want to do the classification of the acid. Classification of acids. First classification है on the basis of origin. On the basis of origin. अब इसमें हमारे पास में पहला कैसा है? ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स ये कौन से एसिड्स है? अभी जो मैंने आपको बताए थे, यहां पर एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, बहुत सारे एसिड हैं. एस्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, मिलेनिक एसिड. तो ये सारे एसिड्स हमारे जो हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, क्योंकि इनका जो सोर्स है वो नेचर से हमको मिल रहे हैं, चाहे लेमन है, ऑरेंज है, मिल्क है. इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स. इसी में जो सेकंड टाइप है हमारे ओरिजिन के बेसिस पे, दैट इज नोन एज मिनरल एसिड्स. मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड्स. जो एसिड्स वी आर गेटिंग फ्रॉम मिनरल्स, जो मिनरल्स हमको मिल रहे हैं उसको हम लोग कह रहे हैं यहां पर इनऑर्गेनिक एसिड्स. कौन कौन है इसमें? HCl, H2SO4, HNO3. The name of this acid is hydrochloric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसको क्या बोल रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड. इसको बोल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड. एंड द थर्ड वन इज नाइट्रिक एसिड. इसको बोल रहे हैं नाइट्रिक एसिड. ये क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड था. sulfuric acid. The three acids now we are having. तो ये हमारे ओरिजिन के ऊपर बेस करके मैंने इनको बोला था. नाउ अब हमारे पास में जो एसिड्स हैं उसको और भी तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं. On the basis of basicity. On the basis of basicity. How we can define it on the basicity? You know, HCl gives you the one H ion. It gives the one H ion. And H2SO4 इसका जो एक्टिव सोल्यूशन है वो हमें कितने दे रहा है? एक H ion. और ये कितने दे रहा है हमको? यहाँ पर 2 H ion दे रहा है. तो इसकी जो बेसिसिटी होगी 1, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 2. बिकॉज टू न्यूट्रलाइज दिस 1 H ion यू रिक्वायर 2 OH ion. हमको 2 OH ion चाहिए होंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो एक और जितने हमारे पास में H ion रिलीज होते हैं यहाँ पर, उसी से बेसिसिटी इसकी डिसाइड होती है. तो यहाँ पर अगर HCl की बात करें, इसकी बेसिसिटी हो गई 1 और सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी हो गई 2. तो ये हो गया बेसिसिटी के बेसिस पे. अब हम इसको देखते हैं आयनाइजेशन के बेसिस पे. On the basis of ionization के बेसिस पे there is acid HCl.
ये कैसा है, इट डू द स्ट्रॉन्ग आयनाइजेशन। स्ट्रॉन्ग आयनाइजेशन इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स जो इसका सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है एसिड का, इट विल बी दिस कंप्लीटली आयनाइजेशन। यहां पर क्या बोलेंगे, इसका कंप्लीट आयनाइजेशन टेक्स प्लेस, कंप्लीट आयनाइजेशन, ठीक है। द सेकेंड वन, अगर मैं यहां कंसीडर करूं द एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या दे रहा है हमको, CH3 COO नेगेटिव प्लस H आयन। देखिए H आयन यदि हमको दे रहा है, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट या पार्शियल आयनाइजेशन। कैसा, पार्शियल आयनाइजेशन, पूरी तरह से आयनाइजेशन इसमें नहीं होता। तो ये हमारा आयनाइजेशन के बेसिस पे हम इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहां पर ये कैसा है, वीक एसिड है। इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे वीक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे लिए, और ये कैसा है, वीक एसिड। अब हम एक थर्ड मेथड और है इसको क्लासिफाई करने का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या कहता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस present in the given solution, in the given solution। अब ये अगर आपके पास में 1 लीटर 1 लीटर अगर हमारे पास में सोल्यूशन है HCl का, तो वहां पे HCl की जो प्रेजेंस है वो 10% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है। तो ये जो परसेंटेज मैं जब बोलता हूं, तो इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन इज हाई, देन वी से इट इज द कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। और अगर आप इसी में डाइल्यूट कैसे करते हैं, यू जस्ट ऐड मोर वाटर, then the solution becomes, the acid becomes dilute। ये हो जाएगा dilute acid हो जाएगा हमारा। So this is the way, ये हमारे क्लासिफिकेशन के कुछ वेज थे जिसमें कि हमने इसको सीख लिया। Now we talk about the basis in the next video।